लता मंगेशकर, इस नाम को सुनते ही हमारे कानों में एक मधुर और कोमल ध्वनि गूंजने लगती है। इस आवाज़ का जादू कुछ ऐसा होता है कि ये हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है। हमारा मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो उठता है। आज ही के दिन साल 1929 में भारत की गोद में उस स्वर कोकिला का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नई राह दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लता जी को याद किया। इसके अलावा रामनगरी अयोध्या में भारत रत्न स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया गया। अयोध्या में चौराहे पर 14 टन वजनी, 40 फीट लंबी और 12 मीटर ऊंची वीणा स्थापित की गई है। जानकारी के मुताबिक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम सुतार ने ये विशालकाय वीणा बनाई है। अब से रामनगरी का नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। लता जी का जन्म भले ही इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वो बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंग जोगलेकर की निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। पिता की मृत्यु के वक्त लता सिर्फ 13 साल की थी। भाई बहनों में बड़ी होने के चलते परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। उन्हें पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म साल 1942 में पाहिली मंगला गौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मांझे बाल, चिमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी शामिल थीं। लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसमें उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन तक किया। बस यहीं से लता जी का जो सफ़र शुरू हुआ वो अंत तक चलता ही रहा। लता मंगेशकर ने गुजरे ज़माने की अदाकाराओं के लिए तो पार्श्व गायन किया ही, साथ ही नए ज़माने की कुछ अभिनेत्रियों के लिए भी गाने गाए। उनकी आवाज़ का जादू कल भी मदहोश करने वाला था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आज भले ही लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़ के साथ वो ताउम्र हमारे बीच बनी रहेंगी। द भारत टीवी की टीम लता मंगेशकर के जन्मदिवस पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।